शिव परमात्मा के लाडले मीठे कलयुग को सतयुग बनाने वाले बाबा के दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने वाले बाबा के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले बाबा के बगीचे के फूलों का बाबा स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने हिम्मत का कदम उठाया, अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। तो बाबा स्वागत करते आपका और आपके कदमों में पदम जमा करते हैं। तो आज की क्लास हम भाइयों की इस समिति जिन्होंने माइक को ठीक किया उनके धन्यवाद से शुरू करते हैं, क्योंकि काम खुंड गया था ना, धन्यवाद तो बनता है। और साथ ही साथ इस दौरान मुझे लगा कि बाबा कुछ समझाना चाहता है इस बहाने। एक होती है माइट, एक होता है माइक। माइट तो शक्ति होती है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। जैसे शिव बाबा है, उसको क्या कहते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी। माइट है ना, उसमें सब कुछ भरा, ज्ञान गुण शक्तियाँ। लेकिन जब तक माइक ठीक ना होंगे तो भी काम ठीक नहीं होगा। और बाबा कहे कि मैं बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष हूँगा, क्योंकि बाबा का तो अपना तो शरीर नहीं, अपना मुख नहीं। ब्रह्मा के मुख से या ब्राह्मणों के मुख से ही बाबा की बातें कही जाएंगी। तो बच्चों के चलन और चेहरे से, वाणी से शिव भाव प्रत्यक्ष होगा। तो आज ये माइक खराब होने से ये सीखने को मिला कि माइक ठीक नहीं होगी तो प्रत्यक्ष नहीं कर पाऊंगा। माइक का ठीक होने के भी दो ढंग हैं। जैसे हम बाबा की प्रत्यक्षता करें, बाबा का ज्ञान सुनावा, तो अगर मुख में, जीभ में किमें गड़बड़ हो जा तो भी को नहीं बोला जा। और जीभ ठीक हो, गला ठीक हो, आवाज़ ठीक हो, लेकिन भीतर उमड़ घुमड़ हो, घरा लड़ाई करके आए हो, एकाग्रता ना हो, तो मुंह ठीक हो ही भी कैसे ही बोला जाएगा। अंदर में गुस्सा हो तो हम बाबा की बात के कह सकेंगे ढंग से। तो जब तक माइक में भी विकार होंगे तो हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, कसर नहीं ये जाएगी। तो हम हैं माइक, बाबा माइट है। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हमने तैयार होना चाहिए। दोनों ढंग से अपना गला भी ठीक रखो और अपना मन बुद्धि भी ठीक रखो। उनमें गड़बड़ होगी तो भी नहीं बोल पाएंगे। जब बाबा चाहे है वो नहीं कर पाएंगे।
गुस्से में होंगे तो क्या कर पाएंगे, तनाव में होंगे तो क्या कर पाएंगे, किसी भी विकार में होंगे तो हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। आज एक और संडे हमने मिल गया, ये बात दोहरानी ठीक है ना, क्योंकि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है और ये क्लास ना मिले। ये तो छोटा सा एक कारण था माइक खराब होने का, इसलिए खुंडा लग गया। इसी प्रकार मान लिया मेरे कुछ हो जाए तो भी खुंडा लग जाए, तो इसलिए कमांगे एक मौका और मिल गया, एक अवसर और मिल गया संडे की क्लास करने का, सुनने का। आज बाबा ने एक बात टच की कि आज क्लास में ये पूछो भाई, हम ज्ञान में चल रहे हैं, कोई कितने दिन से, कोई कितने वर्षों से, तो न्यू कोई पहचान है कि मैं कितना चल लिया और मंजिल के कितना नजदीक हूं कि दूर हूं। अपनी मंजिल के है, लक्ष्य के है अपना, देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना या बाप समान बनना, यो है ना लक्ष्य। तो उदाहरण लेते हैं एक, मान लिया हमारा लक्ष्य है रोहतक जाने का और हम चल भी रहे हैं, तो हम कितने के नज़दीक जा लिए इसकी पहचान है। भाई मान लिया खरकड़ा क्रॉस कर लिया, तो हम कैसे कहा इतने दूर से हम जा लिए, बड़म्बा दिखना बंद हो गया। खरकड़ा जा लेंगे तो बड़म्बा दिखना बंद हो जाएगा ना, या फिर मदीने जा लेंगे जब खरकड़ा भी क्रॉस हो गया, फिर खरकड़ा भी दिखना बंद हो जाएगा। फिर बहू, और जब रोहतक पहुंचने होंगे तो रोहतक दिखने लग जाएगा, दिखेगा ना। तो उससे पता चलेगा कि हम ठीक चल रहे हैं। इस ज्ञान में क्यों कर पता चलेगा कि मैं ठीक चल रहा हूँ, उल्टा तो नहीं चल रहा हूँ। इसकी क्या पहचान होगी, कुछ तो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने फौजी देखे होंगे, आदमी चाली जाए एक जगह भी, जिसने बोले कदम ताल, कदम ताल समझो हो, उड़े पाया न ठाई जा टेकी जा, बारी बारी थे ठाई जा टेकी जा, वहां तो चल रहे हैं और वो पहुंचेगा किते, खरकड़ा भी ना पहुंचे नहीं तो। अरे को है लंबी लंबी डग बढ़ता बढ़ता चल तो पहुंचेगा। तो भी देखना हम खड़े पा तो नहीं मारा, और अपनी जान में यूं हो रही हो काम तो तेज स्पीड से चल रहे, तो क्या पहचान होगी, मैं सड़क भी रहा हूं कि ना, खड़े भी कूदू। दूसरा उदाहरण एक और लो, बीमार हाँ मान लिया हमने, डॉक्टर की दवाई ले ली और दवाई खाई गई, रोज की 2 टैबलेट 4 टैबलेट जिसी बताई, इंजेक्शन भी लिया, पीने की भी ली, खाने की भी ली,
तो न्यू बेरा पटेगा मैं ठीक होने लग रहा। हूँ कई दिन भी खाई जा दवाई और किसी का आराम में ना होगा। अपना जीत भाई कई दिन खाएंगे इनकी सोइए ना उतरी। तो यू ज्ञान भी योग भी खुराक है, दवाई है हमारी। दवाई तो लें, मुरली तो रोज सुना, योग भी लगावा, रात ने भी लावा, दिन में भी लावा। लाओ ना, रात ने योग लाओ। अमृत वेला कौन कौन हाथ खड़े करियो जो अमृत वेले योग लगाओ। ये तो तकरीबन सब लाऊंगा। क्योंकि ज्ञान और योग ये दवाई है। और परहेज भी रख दे होंगे, क्योंकि कई बार दवाई परहेज ना रखे, परहेज तोड़ दे तो भी कौन लगे। परहेज भी रख दे होंगे तो दवाई तो ये होगी विज्ञान और योग। बाबा ने ये बताई है दवाई तो। इसके साथ परहेज है, जैसे शुद्ध अन्न का है, वो शुद्ध अन्न ना हो तो परहेज टूट गया, तो दवाई असर ना भी करे। तो परहेज तो सारे रखते होंगे, रखते हैं। पक्का प्याज भी कोई नहीं खाते होंगे। हाँ, कच्चा तो कोई नहीं, कोई नुकते हम, क्योंकि उसमें बाबा ने परहेज में बताई है शुद्ध अन्न होना चाहिए, और बनाने वाला भी शुद्ध मन होना चाहिए। शुद्ध अन्न भी और शुद्ध मन भी। शुद्ध मन का मतलब बाबा की याद में, और फिर खाना भी बाबा की याद में। तो ये पूरा परहेज हो गया। घर घर में नहीं, रिश्तेदारी में भी किसी का मुँह कर्ण जाओ उड़े भी, उड़े तो कोई कच्चे पड़ जाते होंगे, पड़ जाए। कौन कौन कच्चे पड़ जाए, इनका कच्चा का हाथ हुआ हो। भाई रिश्तेदारी में गए कि कह दें चाय पी ले, चाय पी ले। अच्छा मतलब लक्षण प्याज भी को नहीं, लेकिन परहेज उड़े भी काम देगा। परहेज उड़े भी जरूरी है। जो कर किसी के बालक ना जिंदे होने, उसने परहेज बताया करें बुझाड़े, अब पल्ले तला का ना खाइए। समझो है ना। वो रिश्तेदारी में भी कोई नहीं तोड़े उस परहेज ने। अब परहेज तोड़े और बालक मरे। इससे भी ज्यादा कीमती है यो, क्योंकि ये तो भगवान के दिए हुए परहेज है। तो ये अच्छी बात है, इसमें किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब पक्के। क्योंकि बाबा तो भाग्य विधाता है, तकदीर का लकीर लग जाए कि नहीं। तो इस बात पर आओ कि हम कितने के प्रोग्रेस की सरके ना। साल तो सरकते जा रहे हैं, पर हम मंजिल के करीब जा रहे हैं कि नहीं। तो के पहचान होगी। मेरी आवाज़ सुने है? हैं?
आया तो गई, मका मेरी ओरिजिनल कड़सी तई सुना, मका इसका भरोसा ही छोड़ जाए। अच्छा अच्छा हाँ। चलो एकाग्रता करो फिर सुन जाएगा। तो पहला उदाहरण लो, थोड़ा सा मैं ऊंचा हूँ, आप थोड़े से अपने कान ठीक रखो। मान लिया खरकड़े पहुंचाएंगे तो बड़म्बा दिखना बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर आपकी इस लाइन में आगे सरक रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो पहली पहचानी होगी कि आप बहुत सारे आदमियां न भूल जाओगे। आपके परिवार के रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस और गांव के बहुत कुछ आदमियां ना आप जानो, 150 ने तो जाने। जो कदे कदा वो मिलनी है पहले वह भूले जाएंगे। मैं अपना अनुभव भी बताऊं। जब मैं भानगढ़ में था, मैंने ज्ञान होया जब मैं निरंतर खूब योग लगा, तो मैं गांव के आदमियों ने भूल गया। कुछ रिश्तेदारों ने भी भूल गया। इस गांव के दिन जो बहुत नजदीक थे वह याद रहेंगे, जो कर परिवार के हैं। तो पहली निशानी यह होगी आपकी, आप बहुत से न भूल जाओगे। और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो आप रिश्तेदारों में भी भूल जाओगे। उड़े जाना आना भी कम हो जाएगा। इसका उदाहरण साथ की साथ रखूं मैं। प्रवेशता के बाद कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ब्रह्मा बाबा किते गाम गमीने गए हों रिश्तेदारी में। मैं तो गया, कुछ दिन मैं तो गया, धक्का तो गया। मेरा जी तो नहीं करा था रिश्तेदारी में कोई मर आ जाए तो गोडा मोड़न खाते, लेकिन माता जी ने मजबूर कर दिया, कर देना चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, न्यू है न्यू। तो कुछ साल में जाता आता रहा, यूं निभाया, नाम मात्र का बेमंतन गए और आगे थोड़ी सी देर बैठ कर आगे। उनकी और बातों में कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सिर्फ एक बात जानने की कोशिश करी, अगर यार थम सुन लो तो प्रदर्शनी कर दें। गोडा मोड़न में भी जाए, लगन आए रही। परिवार वाले कहें तो अरने चालेंगे, उड़े भी ल माची। कुछ दिन धक्का होया, फिर टाल होगी, साफ टाल होगी। फिर तो वह भूल भी पड़ गई, क्योंकि याद वो रहेगी जिन आप दोहरावेंगे। जड़े आना जाना करते रहेंगे वह याद नहीं जाएंगे। जो अंग्रेजी में कहा करें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो मिलाजुली नहीं होगी, आना जाना नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे लोप हो जाएगा। इसी प्रकार हम ज्ञान में, योग में लगे रहेंगे और किते आना जाना ही नहीं कराएंगे, रुचि नहीं दिखावांगे। खबर तो आया करें, फलाने रिश्तेदार में न्यू हो गया, न्यू हो गया, न्यू हो गया। रुचि रखेंगे तो और क्यों होया, आगे क्यों होया,
खान का जोग नहीं कर देंगे। रुचि नहीं होगी तो बंद हो जाएगी उड़े बात, और हो जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य काम है कि अपना इस ज्ञान का भाई पुरानी दुनिया छोड़नी है, नई दुनिया में जाना है। तो पुरानी दुनिया छोड़ने का मतलब रमा तो इतने मर नहीं जावा, इतने रमा तो गए इस समय। छोड़ने का मतलब भूलना, वो याद नहीं आनी चाहिए। देह पुरानी देह और देह की दुनिया या याद नहीं आनी चाहिए। पुरुषार्थियों याद के आवे, बाबा याद आवे के आगे नई दुनिया जिसमें जाना है वो याद आवे। मुख्य काम यो है अपना। तो जब आप जिन जान पहचान थी उन भूलन लग जाओगे, या पहचान है कि आप इसमें आगे बढ़ रहे। ठीक है यार, मैं अपनी भी बता दूं हूँ, ब्रह्मा की भी बता दूं हूँ जिसी सुनी है, फिर आप अपनी अपनी देखते जाइए। मेरे कुन कुन याद रह रहे हैं, कुन कुन भूले गए। अगर ये भी पुराने याद रहे जहाँ, तो नए पुरुषार्थ में बाबा की याद में और ज्ञान में सेवा में लीन हो जाओ। सेवा में बिजी हो जाओगे तो पुरानी जान का फुर्सत देना। दूसरी बात, आपने मुरली सुनी और भी सुनी, किते यूं नहीं आया हो करके बाबा पुरानी दुनिया में किते गया हो, किसे तो मिलन गया हो। जो ज्ञान ने ना सुनता हो उस दौरे बाबा गया हो, ऐसा कोई उदाहरण कोई। तो बाबा का है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक का पुरुषार्थ है, फॉलो फादर फॉलो मदर। फादर शिव बाबा, मदर ब्रह्मा बाबा, इनको फॉलो करना। तो ब्रह्मा बाबा नहीं गया तो हम भी क्यों जावा, यूं है फॉलो करना। अब कई दिन हो गए फिर जावा, याद आ रहा है फलाना फलानी। अगर ऐसा है तो आप उड़े खड़े पा मारो, आगे नहीं सरक रहे। जो मारा का यहाँ तो भगवान का ज्ञान नहीं सुनता, इसका मतलब ना हम न समझता कि मैं ना भगवान हूं। नहीं तो मुंह भी मांगनी दे कहते हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, भगवान के नाम पर दे दो। तो भगवान के नाम पर फिर भी दे दें कहीं। तो हम सुनावा हाँ तो भगवान की सुनावा हाँ, अपनी तो नहीं। फिर भी जो कान मार जा नहीं सुने, इसका मतलब उड़ा हम आना जाना रखना चाहिए। ब्रह्मा बाबा तो कौन रखा, मैंने भी कौन रखा, और ना रखा तो मेरा क्या बिगड़ गया, के ब्रह्मा का बिगड़ गया। बिगड़ा कि मैं, बल्कि अच्छा समय और बच गया। समय भी तो गिनती का है, संगम युग। इस समय हमने पुराना बोलना, नया तक सरकना। समय और किते लागदा रहेगा तो फिर बरकत की तो होगी। तो एक तो यह पहचान है आपके पुराने की भूल कितनी बड़ी है, आना जाना कितना कम हो गया, अब पूरा ही कम हो गया। पूरा कम हो जाना चाहिए, एकदम नहीं हो तो धीरे धीरे हो जाना चाहिए। मतलब है क्या है, हमारा तो यूं एक नया परिवार, एक नया संसार बना दिया बाबा ने।
इससे मतलब है हमने। पूरी हिम्मत हो तो एकदम बंद, कम हिम्मत हो तो धीरे धीरे। कोई दिन सरक दे रहे हो ना पूगे आप पटाड़ हो जाए। हिम्मत बढ़ जाएगी तो आप पुरानी दुनिया का नहीं कौन सरक होगा। एक तो यह पहचान हुई मोटी। दूसरी पहचान है, अगर आपने ज्ञान सुनन में, क्लास सुनन में, मुरली सुनन में मजा आवे है, मजा आने लग गया तो यह पहचान है कि आपने इस यात्रा में ठीक चल रहे हो। सब ने एकदम शुरू से मजा को नहीं आवे, मजा की जगह नींद आ जा, या कई न्यू सोचे कोड बरांडी कटेगी, क्लास कोड में पूरी होगी। और पहचान है किसी का फोन आ गया, जैसे ही मजा आ रहा होगा तो उसने इसे कसूता डाल दाबेगा, जनू किसी का गुठा दे, अकड़े बीमारी आ गई। और जब उठ के बाज पड़े और कान तो ही ले गया, तो इसका मतलब वो को नहीं सरक रहा, वो मंजिल की तरफ नहीं सरक रहा, उसने उसमें मजा है कदे में यूं लकड़ जाके में। ये पहचान है। और भाड़ा ला के आवे हैं, जिसने भाड़ा दिखा है वो ढीला चल रहा है, जिसने जो लागा हो इस तो से कितना भाड़ा लाग जाओ यूं स्वाद फालतू, उसकी चालन की स्पीड ठीक है। आप देखते जाइयो मैं कौन सा खाना में की तोड़ दूं, ये पहचान बताऊं। और आपका कोई ध्यान में हो तो आप भी बता सको। तो आपका सुनते सुनते समझने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। शुरू में तो 10 बात सुनी जाएंगी, उसमें तो 1-2 पल्ला पड़े, उसमें भी मजा होगा। फिर जो जो आप सुनते जाओगे, निरंतरता होती जाओगी, तो आपने मजा बढ़ता चला जाएगा, एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी और आपका उस चीज का नशा चढ़ता जाएगा। यो नशा और यो मजा, ये पहचान है पुरानी दुनिया बोलन की। क्यों ना फिर मजा आवे को नहीं। फिर तो उसी हो जाएगी जो करे। एक आदमी जंजेत में डगर गया, और उड़े लो जी खूब सेवा हो उड़े, तो कोई मिठाई आला, कोई क्या आला, क्यों आला सेवा करे किते खूब सेवा हो। घर आ गया, उसने काम बताने लगे, अब जा खेत में जा फलाना कर बरोटी ला, पानी दे। उन्हें बोला घना काल करोगे तो मैं उड़े ही डगर जाना। कड़े जड़ा जनेत में गया था, उड़े देखा बड़े मजे हड़, तो नहीं सेवा होगी। लाड़ काम बताओगे तो मैं उड़े ही चला जाना। उन्होंने सोचा भाई इसने तो बड़ी आंट लाई, इसकी तो अकल ठिकाना होगी जब बात बनेगी। आखिर में बोले जा तू उड़े ही डगर जा। उड़े कौन मिठाई लाओ था, कौन लो जी करता। उड़ा तो कुत्ती प्यारी थी, जान दी पिंडी काट दी उसकी, आ गया उड़े मिर्च बांध के। फिर बोला हुआ ठाठ तो उड़े भी कौन रह रहे।
ये जिस तरह आप सुनाओ हो, मधुबन गए, वहाँ सेवा करके आए, तो यूँ अपना ही घर जिसमें सारी उम्र लादी थी किसा लागन लग गया, जिसा सूरा का सुराड़ा हो। मधुबनता आवे वो घर देखा पाछे, यू घर किसा लग गया, जरूर सूर रोकन का है, यू घर होया, आदमी और डाल के लगे। तो इसलिए बार बार मधुबन जाने से पुरानी दुनिया भूलने में आसानी हो जाएगी। तो उसका जी करेगा मधुबन फिर जाऊं उड़े, क्योंड़े तो वही ठाठ हैं, वही डाइनिंग, वही डायमंड। बरात किसा काम थोड़ी है उड़े, उड़े तो रही है जा है, सारी बरात है। तो और किस चीज से, एक तो भूलना, ये कसौटी है कि आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। जो न्यू सोची जा है कि गलड़े तुआर ने तो गया ही था बड़म भाई, इनका टाल कर दे, इस तरीके से दुआ, इसका मतलब इस नाड़े स्वाद आ रहा है पुरानी ये जगह। नई बड़म भाई की संडे की क्लास का मजा को नहीं है, इसका मतलब वो उड़े कदम ताल करे, उड़त सरक के राजी नहीं, उसका जी अलौकिक परिवार में को नहीं लग गया। जबकि परिवार ये बिगड़ गए तो भगवान ने नया परिवार रचा, और इससे बढ़िया कोई परिवार हो सके है जिसमें सारे एक दो की विशेषता देखते हो, और पुराने परिवार में एक दूसरे की कसर देखेंगे, कमी का बेराय है, उस कमी पर छेड़ कर देंगे, जो कर खोरन डा रहा और उसन फिर छेड़ दे। और इसमें बाबा के सिखावा है कि एक दो की विशेषता देखनी, कमी कमजोरी नहीं देखनी। कमी कमजोरी तो ये ठीक करने खातिर, छोटन खातिर आड़े एडमिट हो रहे, जो करो हॉस्पिटल में है, दाखिल कर लिए मरीज हैं, वो अपनी बीमारी काटन खातिर आ रहे हैं। तो वैसा ही ये है, हॉस्पिटल भी है, यूं स्कूल भी है। तो ये ऐसा परिवार रचा बाबा ने, एक दूसरे की कमजोरी नहीं देखनी, विशेषता देखने। और दिख भी जा कमजोरी तो उसका वर्णन नहीं करना, वर्णन करने से वो कई गुना बढ़ जाएगी, हमारा धब्बा लग जाएगा, हमारा खाता खराब हो जाएगा। और विशेषता के हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या पहचान हो जाएगी अगर मेरे पास कोई कर्म या आवाज बोल ईसा निकल गया हो और कोई दुखी हो गया, तो इसका मतलब बद्दुआ मिले। अगर हम दुआ जमा करके सोवा हर रोज, शाम को बाबा के पोता मेल दो, आज दिन कैसा रहा, कमाई के करी आपने, और कमाई होगी दुआओं की। आपके कर्म, आपके बोल ऐसे रहे जो दूसरे खुश हो गए, संतुष्ट हो गए।
तो आपकी कमाई होगी। तो हमारी प्रोग्रेस किसी है या कमाई तो नहीं देना पड़ेगा। एक दुकानदार है, वो देखेगा आज कितने गाहक आए और किसा मैंने ट्रीट करा, अच्छा ट्रीट होगा तो आमदनी होगी उसकी। तो यह कमाई भी बताओगी कि मेरी प्रोग्रेस मंजिल की तरफ बढ़ रही है कि नहीं। धुलाई भी बताओगी। बाबा कहे मैं पुरानी जो है इनका धुलाई करूं। 63 जन्मों में तुमने बहुत मैले हो गए, जन्म बाई जन्म। ये मैं आके न धुलाई करूं। तो ज्ञान से योग से धुलाई हो गए। उसकी पहचान क्या होगी? अगर आपका बोझ सा उतर गया, नहीं तो पापा का बोझ हो है सर पर। आदमी सर पर किम्मे ना धरे हो, कोई वैसा चालता दिखेगा जरूर यू बोझ मरे। एक लाए चाल है, सर पर कुछ नहीं, लेकिन लगेगा अब जरूर यू बोझ मरे। इसके पाँव से बारह बारह उठे, फटाफट नहीं उठ जाए इसकी। फटाफट उठे तो उसने डांस क्यों है, जैसे ज्ञान डांस कर। इसलिए कृष्ण को दिखाया ना नटवर। वो थोड़ी नाचा थोड़ी करता, पर उसका चलना, उसका उठना बैठना बोलना, उसका चलन एकदम लाइट लाइट हल्का। एक बोला जब तो ऐसा लगा जो फूल जड़े, अरे किसा बारह बोरा किए है, यूं बोलेगा तो फर्क नहीं होगा उसमें। और जब डले गिर रहे हो, डले मारे, तो ये अवस्थाएं बनती चलेंगे हमारी। तो इससे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि कांटों से फूल बनाना है बाबा का काम। तो अगर हम चुभ आएंगे तो कांटे ही उड़े खड़े। अगर हम फूल की तरह विशेषताओं की खुशबू छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम फूल बनते जा रहे हैं। मिलते हैं तो खिले खिले मिलते हैं, सामने आए और खिल गए, और नहीं तो लंबा लंबा मुंह हो जाएगा। कांटे होंगे तो लंबे लंबे नहीं हो जाएंगे। फर्क है ना इसमें। चेहरा चेहरा चेयरफुल हो, बस ना बोलो तो भी मजा आ जाए मिलन का। तो आज ये पिछाड़ के बारे में हमें पता तो लगना चाहिए कि हम किससे जा लिए। तो कमाई से पता चलेगा, धुलाई से पता चलेगा, पढ़ाई से पता चलेगा, और भूलने से। हमने कितने को बुला दिया और कितने जो ज्ञान में है उनको याद कर लिया। आपके ज्ञान में चलने वाले कितनी दादियाँ, कितने भाई, कितनी बहन जी, कितने सेंटर, कितनी सेवा के प्रोग्राम, इनका ज्ञान जितना है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे, नई दुनिया में आगे बढ़ रहे। तो इनके बारे में तो नॉलेजफुल हो जाओ और पुराने को भूलते जाओ। तो उसकी ये पहचान है आज कुछ जरूरी थी, ये देखते रहना चाहिए। नहीं तो गलतफहमी में रह जाके शायद मैं बहुत तेज चल रहा हूँ और मारता हो खड़ी एक जगह पा मारता हो, ठाई जा टेकी जा, एक कदम भी ना सर क्या हो। तो
तो बाबा का ये अलौकिक परिवार रचा है, इसको आप कितना जानते हो, इसमें आपकी पहचान कितनी है, आपने इसकी कितनी पहचान है और पुरानी को कितना भूले हो। कई तो मेरे दौरे भी आऊंगे, अपने घर का जिक्र छेड़ दे, क्या जरूरत है उसकी है। बताया था इसे हो तो अपने घर क्या मिलाओ अड़े, घर का रागड़ ना लाओ अड़े, घर क्या मिलाओ। जब तो सफलता है ना, हमारा घर का न्यू करे, फलाना न्यू करे, दखला न्यू करे, मेरे पास क्या बात है। मैं तो जो थामाओ हो थामना तो सुना दूं, समझा दूं, जो आवे नहीं मन में गाड़ दे उसने मैं क्या समझाऊं। तो कभी भी घर का रास्ता आड़ा मत लाओ, उड़ा ज्ञान घरा ले जाओ, समझे। घर ते के लेना है, घर तो छोरी जो कन्यारी हो जाए ना अगर ससुराल में, तो वह न्यू सोचा बाबू का तो यूं भी लिया हूं, यूं भी लिया हूं, नहीं तो उसने खरीदने पड़ेंगे। क्योंकि वह न्यू कहा कि मेरे तो एक थाली बांडाई है, गिलास है, और कि मैं भी ना आया बांडा। तो अपना जो पुराना है उसने तो करो सफल यज्ञ में, बाकी रास्ता भूलो, ठीक है ना। सफल करो और सफलता पाओ। अच्छा, आज इतना है। ओम शांति।